हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द नेक्स्ट वीडियो। इस वीडियो में हम लोग बात कर रहे हैं कि NIOS क्या है ना, और अगर आप लोगों की RTI है या कंपार्टमेंट आई है या आप फेल हो गए हैं तो अब आपका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा। तो बच्चों, फर्स्ट ऑफ ऑल परेशान होने की बिल्कुल भी नीड नहीं है। आप NIOS, जिसका मतलब होता है ओपन स्कूलिंग, राइट, इसके थ्रू आप अपना नेक्स्ट एग्जाम दे सकते हैं और इसी ईयर आप पास हो सकते हैं। अब क्या क्या इसमें चीज़ें होती हैं हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। ये दो टाइप्स की होती है, पब्लिक एंड ऑन डिमांड। पब्लिक का मतलब है कि साल में इसके 2 बार पेपर होते हैं, अप्रैल और अक्टूबर में। तो ये फिक्स टाइमिंग है जहाँ पे पेपर होते हैं। जैसे आपकी CBSE के पेपर होते हैं, एक डेट शीट आती है और उसके अकॉर्डिंग आप पेपर देने जाते हैं। तो सिमिलरली ये है। तो ऐसे बच्चे जिनको कोई टाइम का क्रंच नहीं है और वो रेगुलर तरीके से पेपर देना चाहते हैं, वो पब्लिक वाले पेपर देंगे। लेकिन ऐसे बच्चे जिनकी इंप्रूवमेंट आई है या कंपार्टमेंट देना चाहते हैं, वो ऑन डिमांड देंगे। ये जुलाई, अगस्त, सितंबर में होता है एंड एक जो स्लॉट होता है वो जनवरी, फरवरी, मार्च में होता है। तो अभी भी आपका टाइम है, आप सितंबर के लिए या अगस्त का भी 17 का डेट है शायद, तो आप इसके लिए फिल कर सकते हैं। देन अब आपको नेक्स्ट चीज़ तो याद रखनी है कि आपको स्ट्रीम कैसे क्या है आपकी, जो उसमें आप फिल करोगे। बेसिकली जो पब्लिक में स्ट्रीम 1 होती है वो फ्रेश लर्नर के लिए, जैसे कि आप डमी स्कूल नहीं करना चाहते, आप NIOS के थ्रू करना चाहते हो, या आप CBSE के थ्रू नहीं करना चाहते, आप ओपन स्कूलिंग करना चाहते हो अपनी 11th-12th में, तब आप फ्रेश लर्नर का फॉर्म फिल करेंगे और अपना जो पेपर है वो अप्रैल में देंगे। देन स्ट्रीम 2 उन बच्चों के लिए होती है जो अदर बोर्ड्स जो होते हैं उसमें फेल हो जाते हैं, तो आप भी अप्रैल में पेपर दे सकते हो थ्रू पब्लिक एग्जामिनेशन। देन जो बच्चों आपके काम का है वो है आपका ऑन डिमांड। जैसे कि आप 2026 में ही अपना जो बोर्ड है उसको क्लियर करना चाहते हैं, तो ये आप NIOS के ऑन डिमांड के थ्रू कर सकते हैं। स्ट्रीम 3 उन बच्चों के लिए है जो 10th क्लास में है और जो कंपार्टमेंट एंड इम्प्रूवमेंट देना चाहते हैं, और स्ट्रीम 4 उन बच्चों के लिए है जो बेसिकली 12th क्लास में है। जैसे कि अगर आप 12th क्लास में हो, फिजिक्स में RTI है या ओवरऑल आपका फेल लिखा हुआ एग्जाम में, तो आप स्ट्रीम 4 सेलेक्ट करोगे। आई होप कि इतना आपको क्लियर हो गया होगा। देन आपके पास, आप जब NIOS के थ्रू करोगे तो 2 ऑप्शन होंगे। पहला कि आप सिंगल मार्कशीट चाहते हो या आप डबल मार्कशीट चाहते हो। क्या मतलब है सिंगल एंड डबल का? फॉर एग्जाम्पल, आपकी एक मार्कशीट है CBSE की और एक है NIOS की, तो ये तो आपकी हो गई डबल मार्कशीट। फॉर एग्जाम्पल, इसमें 4 सब्जेक्ट में आप पास हो लेकिन एक सब्जेक्ट में आप फेल हो, और इस NIOS में आप इसी एक सब्जेक्ट में पास हो, तो ये आपकी डबल मार्कशीट होती है। हर एग्जाम इसको एक्सेप्ट नहीं करता है, बट ये थोड़ा इजी होती है क्योंकि आपको केवल उसी सब्जेक्ट में एग्जाम देना है जिसमें आप फेल हुए थे। सिंगल मार्कशीट एक बेस्ट अप्रोच है, हर जगह आप इसको यूज़ कर सकते हैं। JEE का एग्ज़ाम हो, नीट का एग्ज़ाम हो, हर जगह ये एप्लीकेबल होती है और भी बहुत सारे एग्जाम्स में एप्लीकेबल होती है। अब आप क्या करेंगे, फॉर एग्जाम्पल आपके पास 5 सब्जेक्ट थे और 2 सब्जेक्ट में आपके गुड मार्क्स आए, अच्छे मार्क्स आए, तो जो गुड मार्क्स वाले सब्जेक्ट हैं उनके मार्क्स आप ट्रांसफ़र करवा सकते हो। इसको हम बोलते हैं ट्रांसफ़र ऑफ क्रेडिट। आप अपने मार्क्स ट्रांसफ़र कराना, और 3 सब्जेक्ट जो जिसमें आपके कम मार्क्स थे, आपको लगता है इंप्रूवमेंट कर सकते हो या आपकी RT थी, उसका आप री एग्ज़ाम देंगे। ओके, आई थिंक ये क्लियर है। मेरे अकॉर्डिंग आप लोग को सिंगल मार्कशीट ही जाना चाहिए। डबल मार्कशीट बहुत रिस्की है, हर जगह एक्सेप्ट नहीं होता है। अगर आपका कॉलेज आपको डबल मार्कशीट पर एडमिशन देता है तो आप इसको भी कंसिडर कर सकते हो। ये थोड़ा ईजी अप्रोच है पास करने की। देन जो चीज़ें अब आपको कुछ स्पेशल पॉइंट हैं जो आपको NIOS का याद रखना है, दैट इज़ जो ऑन डिमांड वाला एग्ज़ाम होता है बच्चों, वो थोड़ा सा टफ़र होता है ना। इसमें 11th-12th दोनों के कॉन्सेप्ट आ सकते हैं और ये थोड़ा टफ होता है। जबकि पब्लिक वाला जो एग्ज़ाम होता है ये थोड़ा ईजी होता है क्योंकि इसमें TMA होता है, राइट। जैसे प्रैक्टिकल टाइप TMA होता है, TMA में कुछ चैप्टर्स आ जाते हैं जो आपके मेन एग्जाम में, जो रिटन एग्जाम में, उसमें नहीं आते, तो ये थोड़ा इजी पड़ता है। अगर आपके पास टाइम है और आप अप्रैल में आप पेपर दे सकते हैं, तो मैं यही सजेस्ट करूँगी कि पब्लिक वाला दें, उसमें आपका TMA वगैरह होकर अच्छे से आपको मार्क्स मिलेंगे। बच्चों, एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है आपके लिए कि अगर आप पास हैं सारे सब्जेक्ट में, तो इम्प्रूवमेंट पर्पज़ के लिए आप ऑन डिमांड वाला पेपर नहीं दे सकते हैं, ठीक है। इम्प्रूवमेंट पर्पज़ के लिए आप पब्लिक वाला एग्ज़ाम देंगे और यही एग्ज़ाम के थ्रू आप पास करेंगे। आई होप कि ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। ऑल्सो बच्चों, अगर आपको किसी हेल्प की नीड है तब भी आई एम देयर फॉर यू, तो बिल्कुल भी टेंशन मत लेना। अगर आप CBSE से पास नहीं कर पाए हो तो NIOS की भी CBSE की इक्विवेलेंट ही मान्यता है, मतलब इतना ही इंपॉर्टेंट है, इतनी ही इंपॉर्टेंस को दी जाती है। कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में बैठोगे NIOS की, अगर आपके पास डिग्री या मार्कशीट जो भी आप हैं वो होगी, तो आपको किसी पेपर से डिस्क्वालीफाई नहीं किया जाएगा। तो टेंशन मत लो, फॉर्म भर दो, इजीली पास हो जाओगे। एंड मैंने पेपर एनालिसिस किए थे NIOS के, CBSE के कंपैरिजन में ईजी पेपर था। और अगर आपको पेपर पैटर्न के बारे में कुछ जानना हो तो जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट करो, फिर मिलेंगे ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर।